नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में मंगलवार रात भाजपा और मनसे कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद और मारपीट हुई। भाजपा कार्यालय के गाले के कब्जे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान मनसे के अंबरनाथ शहर अध्यक्ष शैलेश शिर्के ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इसके बाद मामला और बढ़ गया। आरोप है कि बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवाजी नगर पुलिस थाने के परिसर में ही शैलेश शिर्के के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने हस्तक्षेप किया। इस बीच भाजपा के प्रदेश सचिव गुलाब राव करंजुले सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और नगर सेवक देर रात तक पुलिस थाने में मौजूद रहे। मामले में शिवाजी नगर पुलिस ने मनसे शहर अध्यक्ष शैलेश शिर्के के खिलाफ मारपीट, जबरन चोरी, एट्रोसिटी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस घटना के बाद अंबरनाथ में भाजपा और मनसे के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है, ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद पाटिल ने दी। यामध्ये पक्षाचा काही विषय नाही आहे, बीजेपी किंवा मनसे वगैरे काही नाही आहे। याच्यामध्ये फक्त विषय असा आहे की लक्ष्मीनारायण चव्हाण यांच्या मालकीचा अंबरनाथ पूर्व मारुती मंदिर या ठिकाणी 602 नंबरचा गाळा होता। त्या गाळ्यावरून वाद होता। तर त्या ठिकाणी आरोपी शैलेश शिर्के व त्याचे अन्य साथीदार असे मिळून तिथं गाळ्याजवळ गेले। फिर्यादी व याचे जे अन्य महिला होत्या तिथं त्या ठिकाणी त्यांना बेकायदेशीरित्या त्यांनी शटर बंद करून कोंडून ठेवलं होतं। आम्हाला 112ला कॉल आला, त्यावरून आमचे पोलीस अधिकारी व बीट मार्शल त्या ठिकाणी गेले। त्यांच्यासमोर देखील त्यांना मारामारी चालू होती, तर त्यांना थांबवलं। त्या ठिकाणी त्यांनी आरोपी यांनी महिलांना जातीवाचक शब्द बोलले होते किंवा मारहाण केली होती इतर पुरुषांना देखील। तर यावरून पोलिसांनी त्यांना पोलीस स्टेशन या ठिकाणी आणलं। आणल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध 335/26 विविध कलमांतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये माननीय पोलीस उपायुक्त तसेच माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी या गुन्ह्यासंदर्भात योग्य त्या सूचना दिल्या आम्हाला। त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आम्ही गुन्हा दाखल करून पुढील कार्यवाही करत आहोत। याच्यातला मुख्य आरोपी जो आहे शैलेश शिर्के याला आता वैद्यकीय चाचणी करून त्याला अटक करून माननीय न्यायालयात आज हजर करत आहोत व त्याचे अन्य साथीदार जे आहेत त्यांना पण लवकरच अटक करून आम्ही पुढील कार्यवाही करत आहोत। देश आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन ठाणे जिले के आदिवासी बहुल शाहपुर तालुका में आज भी कई गांव पाड़े बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इसका एक बेहद दर्दनाक उदाहरण मंगलवार को सामने आया, जब उम्भरई गांव की ग्राम पंचायत समिति सदस्य जयाबाई महादू वाघ के निधन के बाद भारी बारिश के बीच खुले मैदान में उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। उम्भरई गांव की आदिम कातकरी बस्ती में व्यवस्थित शमशान भूमि नहीं होने के कारण ग्रामीणों को गांव के पास खुले मैदान में अंतिम संस्कार करना पड़ा। अंतिम संस्कार के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण चिता की आग बुझने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे में ग्रामीणों ने चिता के ऊपर तिरपाल और प्लास्टिक की चादरें पकड़कर बारिश से बचाव की कोशिश की और इसी तरह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। ग्रामीणों के मुताबिक बस्ती तक पहुंचने के लिए सड़क की स्थिति बेहद खराब है। जाबाई वाघ के निधन के बाद शव को एम्बुलेंस से लाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। मजबूरी में ग्रामीणों ने करीब 1.5 किलोमीटर तक शव को कंधे पर उठाकर कीचड़ भरे रास्ते से गांव तक पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि उम्भरई की आदिवासी बस्ती में शमशान भूमि के लिए पिछले करीब 2 वर्षों से प्रशासन से मांग की जा रही है। करीब 2 साल पहले शाहपुर के तत्कालीन तहसीलदार परमेश्वर कालोसे ने भी शमशान भूमि के लिए जगह का निरीक्षण किया था और जल्द सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। करीब 100 लोगों की आबादी वाली इस आदिवासी बस्ती के लोगों को आज भी अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए खुले मैदान या नदी किनारे का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों का दावा है कि शाहपुर तालुका के 250 से ज्यादा गाँव पाड़ों में आज भी शमशान भूमि से जुड़ी समस्या गंभीर बनी हुई है। कई जगह जमीन उपलब्ध नहीं है तो कहीं शमशान भूमि के लिए निधि और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बताया जाता है कि शाहपुर तालुका में 110 ग्राम पंचायत, 227 राजस्व गांव और 414 गांव पाड़े हैं। दूर दराज के इलाकों में सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में ग्रामीणों को नाले और नदी पार कर शवों को अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाना पड़ता है। एक तरफ शाहपुर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की बातें की जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बस्तियों में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शमशान भूमि जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखाई दे रहा है।
जयाबाई महादुवाग के अंतिम संस्कार की तस्वीर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने गंभीर सवाल खड़ी कर रही हैं। आखिर आजादी के 80 साल बाद भी आदिवासी परिवारों को अपने प्रियजनों की अंतिम विदाई बारिश कीचड़ और खुले आसमान के नीचे देने को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि उम्रे की कातकरीवाड़ी में तत्काल श्मशान भूमि, पक्की सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी परिवार को अपने प्रियजन की अंतिम विदाई भी इस तरह की बदहाल परिस्थितियों में ना देनी पड़े। गांव के निवासी केशव पवार ने बताया कि कातकरीवाड़ी में हालात बेहद खराब है, ना सड़क की उचित व्यवस्था है और ना ही श्मशान भूमि की सुविधा। बारिश के दौरान भी ग्रामीणों को मजबूरी में तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। वहीं सुनील वाघ ने कहा कि घर में मौत होने के बाद शव को लाने के लिए भी रास्ता उपलब्ध नहीं है। शव को कंधे पर उठाकर लाना पड़ा और अंतिम संस्कार के लिए भी कोई निर्धारित जगह नहीं है। नदी किनारे अंतिम संस्कार करना पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सड़क और श्मशान भूमि के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। गांव के एक भादो वेकाड़ी ने बताया कि उम्भरई गांव की कातकरीवाड़ी में आने जाने के लिए सड़क की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ श्मशान भूमि की भी कोई सुविधा नहीं है। बीकेसी में सीए सुरेश झा के नए कार्यालय का भव्य उद्घाटन। मुंबई के प्रतिष्ठित बांद्रा कॉम्प्लेक्स बीकेसी स्थित द कैपिटल बिल्डिंग में मिथिला के लाल और प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश कुमार झा एंड कंपनी के नए कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस खास अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति, शुभचिंतक और कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्यों का शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी सहित बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और यूनियन बैंक के जीएम स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही कॉर्पोरेट जगत से जुड़े डायरेक्टर और सीएफओ स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड से निकलकर मुंबई जैसे देश के औद्योगिक हब में अपनी पहचान बनाना सीए सुरेश झा के संघर्ष और सफलता की मिसाल है। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में करियर की शुरुआत के बाद बीकेसी में अपना कार्यालय खोलने का सपना आज साकार हुआ है। सीए सुरेश झा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के आशीर्वाद और शुभचिंतकों के स्नेह को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली प्रेरणा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का निरंतर जज्बा देती है। कार्यालय का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, नए ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं सुरेश झा जी और उनके पूरे टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका भी हमारी इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, समाज के लिए बड़ा योगदान है। और जिस प्रकार से सुरेश झा जी एक संघर्ष करके आज यहाँ पर मुंबई के बीकेसी में आज इन्होंने एक अपना ऑफिस का आज यहाँ पर उद्घाटन किया है, यह निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणादायक है कि जो लोग भी समाज में रह करके सही तरीके से परिश्रम करते हैं, सही दिशा में परिश्रम करते हैं और उनको सफलता मिलती है। और सुरेश झा जी इसी प्रकार से समाज का जो है सेवा करते रहें, अपना योगदान देते रहें, यही उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। सुरेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो नई ओपनिंग हुई है, क्या नया चीज़ है, क्या सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न को मैं यदि अपने बचपन से जोड़ूं तो मुझे अपने खेत खलिहान और गांव की वो खुशनुमा माहौल याद आता है, लेकिन वहाँ पे आज के दिन में भी बिजनेस नहीं है। वहाँ बिजनेस ना होने के कारण ही आज हम यहाँ पे हैं और आपके पास हैं, लेकिन वहाँ पर भी बिजनेस होना चाहिए, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। दरभंगा जिला का हूँ, गांव मेरा लगमा है, घनश्यामपुर ब्लॉक में, बिहार का ये एक छोटा सा गांव है। वहाँ से चल के हम दरभंगा आए थे। दरभंगा से बिहार बाहर निकलने के बाद हम कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता से दिल्ली आए। दिल्ली के बाद हम आज बॉम्बे में हैं, लेकिन बॉम्बे में हम 98 में आ गए थे और यहाँ आने के बाद एक के बाद एक दिन स्ट्रगल फुल चलता रहा, जिस स्ट्रगल में हमारा विज़न यही रहता था
कि देश हित में जो कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है उसके साथ हम मिलकर काम करेंगे, उसके लिए काम करेंगे और उनसे सहायता लेके काम करेंगे। आज यहाँ तक पहुँचने में बहुत लोगों का हाथ है, बहुत हमारे सहयोगी रहे जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हमारे माँ बाबूजी का आशीर्वाद रहा, हमारे गुरु लोगों का मंत्र रहा जो हम यहाँ तक पहुँचे। आज के दिन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में आज देश बहुत विकास कर रहा है, उनका मैं एक फॉलोअर हूँ, उनके एजेंडा को फॉलो करता हूँ और वहाँ से हम चाहते हैं कि उनके जो विज़न है उस विज़न पे काम करें और देश के हित में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसको मदद करें। और क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सुरेश झा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि वो हमारे समाज के समाज गौरव, समाज भूषण या हमारे समाज का एक कहिए कोहिनूर हीरा है, जिन्होंने अर्श से फर्श तक मतलब मेहनत करके अपनी बदौलत ना किसी को कहीं पे आप ये कह सकते हो कि हमने किसी के साथ गलत करे। बहुत लोग आगे बढ़ते हैं परंतु लोगों का शोषण करके, चीटिंग करके, परंतु ये बंदे जिनके साथ हम बरसों से जुड़े हुए हैं, इनको हमने मेहनत करते हुए देखा और हमारी फैमिली रिलेशंस इनके साथ में है। बहुत ही उच्च विचार और जो एक पॉजिटिव ऑरा कहते हैं ना कि हम आगे बढ़ने के लिए जो एक पॉजिटिव ऑरा, एंथ्यू रहता है, काम करने की लगन, मेहनत और एकदम फोकस्ड व्यक्ति कि हमको आगे बढ़ना है और अच्छे लोगों के साथ काम करते हुए बढ़ना है। ये चीज़ उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो हमेशा फोकस्ड रहते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत हमेशा उनके साथ है कि वो इसी तरह आगे बढ़ें, काम करें और ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, एकदम लोगों से कनेक्ट है, लोगों के काम आते हैं और समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, संस्थाओं को दान भी देते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। तो हमेशा उनके साथ में हमेशा सभी की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी बड्डी।